बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद अमित शाह करनाल पहुंचने वाले हैं। अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए और इसी उपलक्ष्य में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। दशहरा ग्राउंड के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 27 कंपनियां तैनात। मुकुल सतीजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुकुल, किस तरह की तैयारियां हैं फिलहाल और कितना उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? और देखिए, लगातार यहाँ पर जो है काफी संख्या में लोग लगातार जुड़ने शुरू हो चुके हैं। बात करें सीएम मनोहर लाल, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम से पहले जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं उससे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फाइनल रिहर्सल भी जो है स्टेज पे वो देखने को मिली है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर यहाँ पर बात करें सुरक्षा की, 27 अलग अलग टुकड़ियां पुलिस की यहाँ पर तैनात कर दी गई है। 12 अलग अलग आईपीएस अधिकारी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कई हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी पुलिस यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। जी, और अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंच सकते हैं? कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे के आसपास। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी पहले दे देते हैं दर्शकों को। करनाल में मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए करनाल में मंच पर पहुंचे हैं फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद वहां पर पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी साथ में है। मुकुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। जी, ज्यादा जानकारी मुकुल। तो देखिए, सीएम मनोहर लाल अभी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे हैं। पहले वो मंच पर दौरा करते हुए नजर आए थे और वहाँ पर जो तमाम अधिकारी जो थे उनसे बातचीत करते हुए नजर आए थे। एक फाइनल रिहर्सल भी यहाँ पर देखने को मिली है। पहुंचे हैं जी, और कितने बजे का कार्यक्रम है? कितने बजे पहुंचेंगे यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री? और देखिए, गृह मंत्री 12 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचे और 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। अंत्योदय महासम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम है। 9 सालों में जितने भी कार्य बीजेपी सरकार के रहे उनका बखान यहाँ पर किया जाएगा। जी, और कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के? मुकुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में आज? देखिए, सीएम मनोहर लाल यहाँ पर रहने वाले हैं, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रहने वाले हैं और साथ ही साथ तमाम विधायक व सांसद गण यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार वहां पर जो तैयारियां की जा रही हैं उनकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे हैं मंच पर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। तैयारियां की गई हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में कुर्सियां सजाई गई हैं ताकि ये तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर पहुंचे करनाल में और थोड़ी देर बाद यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए। हर तरह से बारीकी से जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए, इसीलिए अब तक जितने भी लाभार्थी प्रदेश भर में सभी को न्योता दिया गया है। हर योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये बड़ा कार्यक्रम है। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। हरियाणा दिवस कल मनाया गया और इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह सवेरे यहाँ पर पहुंचे और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे थे। मंच पर पहुंच करके खुद स्थिति का जायजा लिया, समीक्षा की, क्योंकि थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और किसी भी तरह की कोई कौर कसर न रह जाए, इसके लिए खुद समीक्षा करने के लिए पहुंचे तैयारियों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह क्षेत्र है करनाल, यहीं से मुख्यमंत्री खुद विधायक भी हैं और इसीलिए यह कार्यक्रम करनाल में रखा गया। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है और हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहां पर पहुंचे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे दशहरा ग्राउंड में, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में।
और उससे पहले मंच पर जाकर के स्थिति की समीक्षा की, किस तरह की तैयारियां हैं, हर तरह की बारीकी से जानकारी लेते हुए नजर आए। खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 साल पूरे हो चुके हैं और चुनावी तैयारियां अब सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इसी बीच बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए प्रदेश में बीजेपी की सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, वो भी आज गिनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बताएंगे कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार के फायदे लोगों तक पहुंचे हैं। क्या कुछ फायदे हैं डबल इंजन की सरकार के जो फिलहाल चल रही है, और किस तरह से एक बार फिर से रिपीट करना है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जनता को भी साधने की कोशिश करेंगे, जनता के हित की वो बातें बताने की कोशिश करेंगे ताकि एक बार फिर से जनता बीजेपी को ही चुने। तमाम पार्टियां इसी तरह से अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, इसलिए यह कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम अंत्योदय महासम्मेलन। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब खुद वहां पर पहुंचे मंच पर और उनके साथ नजर आए क्षेत्रीय नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी उनके साथ इस मौके पर नजर आए। यहां पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी जानकारियां लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम है, चुनावी बिगुल यहां से फूंका जाएगा। हरियाणा में करनाल की धरती से, कर्ण की धरती करनाल से ये बिगुल फूंका जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह क्षेत्र करनाल और यह एक बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में भी, अगर सबसे बड़ी जीत की बात की जाए देश भर में तो वो करनाल की सीट पर सबसे बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई थी। तो इसलिए भी ये क्षेत्र जो है वो बेहद महत्वपूर्ण और नई एक नियुक्ति हुई है भारतीय जनता पार्टी में। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मौजूद रहने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी। अभी नजर आए नायब सिंह सैनी और ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंच की तस्वीरें, जहां पर थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद यह कार्यक्रम यहां पर शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे, तमाम तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया और आपको बता दें सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं करनाल में और उनके महासम्मेलन को लेकर के बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, 27 टुकड़ियां हैं, 12 एसपी है, एक डीआईजी तैनात किए गए हैं। दशहरा ग्राउंड के आसपास का जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर आपात स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो लोग पहुंचने वाले हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, कुर्सियां बिछाई गई हैं और भी तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं आयोजकों की तरफ से। ज्योति सांगवान हमारी इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, आज एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। एक तरफ मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, हरियाणा दिवस कल बनाया ही है और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी प्रदेश में चल रही हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आप बहुत क्लियर है कि बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। बिल्कुल 9 साल पूरे किए हैं हरियाणा सरकार ने और 9 साल पूरे किए जाने के बाद जो उपलब्धियां हैं सरकार की, जो कामकाज हैं, जो सरकार को लगता है कि बड़े कदम उठाए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं, उनका ब्यौरा सीएम तो दे ही चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी दिया जाएगा कि कैसे डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को बदला है, हरियाणा के लिए काम किया गया है। ये आज करनाल से जानकारी देने वाले हैं अमित शाह। साथ ही 1 नवंबर का भी आपने जिक्र किया कि क्योंकि हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस रहा तो गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और हरियाणा के सफर को लेकर भी बात होगी। हरियाणा के 58वें स्थापना दिवस तक इन 9 सालों में बीजेपी ने क्या कुछ किया है हरियाणा के लिए और कितने बदलाव आए हैं, कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे, इसका भी कहीं न कहीं ब्यौरा दिया जाएगा, वकान किया जाएगा। और साथ ही लोकसभा चुनाव की भी आप बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। इससे पहले जब चर्चा में अमित शाह आए थे उस वक्त भी शंखनाद कहीं न कहीं उनकी ओर से कर दिया गया था कि सभी 10 लोकसभा सीटें एक बार फिर से हम जीतने वाले हैं और एक बार फिर से विरोधियों पर कर देंगे। साथ ही चुनाव को लेकर दावा भी किया जाएगा और चुनावी जीत का दम भरते नजर आएंगे अमित शाह।
जी लेकिन ज्योति यहाँ पर अगर बात की जाए डबल इंजन की सरकार की बात यहाँ पर की जाने तय है, जिस तरह से बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, लाभार्थी हैं जो, चाहे वो केंद्र सरकार के लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के, या प्रदेश सरकार की लाभार्थी हैं, तो उन तमाम लोगों को किस तरह से अपनी और अपने वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जैसा कि नाम से ही बहुत स्पष्ट है, अंत्योदय महासम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन नाम दिया गया है, जी। क्योंकि सीएम बार-बार ही कहते हैं कि केवल अंतिम व्यक्ति का विकास हो, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हम्म। बल्कि विकास की शुरुआत की अंतिम व्यक्ति से हो, हम ये अवसर लेकर चलती हैं। जी। तो अंत्योदय महासम्मेलन जो गरीब लोग हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, उन तक कैसे विकास पहुंचाया गया, कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया के, इसको लेकर सीएम बहुत बार ऑडियो संवाद भी इन दिनों कर रहे हैं, लाभार्थियों से बातचीत करते हैं और आज सीधे रूबरू होंगे, आज सीधे बातचीत होगी, गृह मंत्री बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि देखिए भले ही सरकारी जो भी कार्य करती है, सरकार कहती है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक वोट बैंक तैयार किया जाता है। अंत्योदय के नाम पर बीजेपी का, सरकार का एक बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ है। जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं थे, उनको सरकार ने योजनाओं का फायदा पहुंचाया है, तो आज उनको संबोधित किया जाएगा, सीधे उनसे बातचीत होगी, योजनाओं का फायदा जिन लोगों को मिला है उनको कहीं न कहीं प्रयास तो जाहिर है सभी पार्टियां करती हैं और प्रयास बीजेपी का भी होगा कि वोट में भी उन्हें कन्वर्ट किया जाए, भले ही ना कहा जाए, लेकिन प्रयास ये जरूर होगा। तो आज लाभार्थी पहुंचेंगे, लाभार्थियों से बात होगी, योजनाओं की चर्चा होगी, योजनाओं को लेकर फीडबैक भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर लिया जाएगा। तो आज अपने आप में बेहद खास कार्यक्रम होने वाला है और सीएम सिटी करनाल से है, तो सीएम सिटी करनाल से आगामी चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं शंखनाद अमित शाह की ओर से कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस जीटी रोड बेल्ट भी उस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये स्थान है करनाल, जहां पर ये महासम्मेलन आज किया जा रहा है, और क्या कुछ इसका असर यहां पर देखने को मिल सकता है बाद में? देखिए लोकसभा के हिसाब से बात करें तो बीजेपी ने चूंकि क्लीन स्वीप ही किया है, तो पूरा ही हरियाणा लोकसभा की हार से पिछली बार मजबूत रहा, उसे रिपीट करने की चुनौती जरूर है। जीटी रोड बेल्ट पर भी बीजेपी जाहिर है मजबूत रही और करनाल को चुना गया है, सीएम का गृह जिला है, यहाँ अमित शाह आने वाले हैं, तो ये स्थान भी काफी अहम अपने आप में हो जाता है। करनाल से पूरे ही हरियाणा को साधने का प्रयास रहेगा। विरोधियों पर भी जमकर गरजेंगे अमित शाह, क्योंकि पिछली बार आपको ध्यान होगा सिरसा जब वो आए, बीजेपी की जीत का दावा किया कि हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, भूपेंद्र हुड्डा का बार बार नाम लिया गया, हुड्डा को जमकर घेरा गया। ये कहा गया, ये भी बहुत बार हमेशा कहते हैं कि अब पहले जब मुख्यमंत्री होते थे तो या तो रोहतक के होते थे या सिरसा के होते थे या फिर हिसार के होते थे, सीएम मनोहर लाल ने जातिवाद, क्षेत्रवाद से, हर तरह की भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर, हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया है। तो आज कहीं ना कहीं ये बातें एक बार फिर से सुनने को मिल सकती हैं कि सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी, बिना किसी भेदभाव से 9 साल में काम किया गया है। तो करनाल की धरती से पूरे ही हरियाणा को साधने का एक प्रयास आज किया जाएगा गृह मंत्री की ओर से। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है ये, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पहुंचेंगे करनाल में, महासम्मेलन है, अंत्योदय महासम्मेलन है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी उसके बाद तुरंत ही होने हैं, लाभार्थियों से बातचीत होगी और बड़ी घोषणा संभव है। महासम्मेलन के ये मकसद, ये कुछ 4 महत्वपूर्ण पहलू आपको बता रहे हैं जो रहने वाले हैं, और रैली बड़ी है तो सुरक्षा भी कड़ी है। 27 कंपनियां लगाई गई हैं, 4000 पुलिसकर्मी जवान यहाँ पर है, 1 डीआईजी है, 12 एसपी हैं, 24 डीएसपी हैं, 9 आईपीएस अधिकारी हैं। तो अपने आप में सुरक्षा का घेरा जो है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है।